नाजरीन आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और आपको बताते चलें कि आज एक अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिसमें सियासी अमूर ज़ेर बहस लाए गए। और आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जी मौलाना साहब क्या कहेंगे, आज की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप जानते हैं आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब अभी उनकी ज़मानत पर रिहाई नहीं हुई थी और वो जेल में थे, तो उस वक्त भी मैंने इरादा किया था कि मैं जेल में उनको मिलूं और उनकी बीमार पुरसी करूं, लेकिन मुझे उस वक्त कोई मौका हाथ नहीं मिला। यहाँ तक कि फिर उनकी ज़रा आर्जी किस्म की एक ज़मानत भी हुई और उस वजह से आज वो घर पे हैं। तो चंद दिन पहले मेरा उनसे फ़ोन पे रब्ता हुआ था और आज का दिन तय हुआ कि हम इंशाअल्लाह लाहौर में मिलेंगे। तो आज मेरी यहाँ पर जो मौजूदगी थी उनकी खिदमत में, वो सेहत पुरसी के हवाले से थी और उसी हवाले से उनसे हाल अहवाल भी किया गया और यहीं तक इसी एजेंडे तक महदूद थी, कोई दूसरा एजेंडा उस मीटिंग का नहीं था। मौलाना साहब, कोई सियासी गुफ्तगू या कोई अपोजिशन के हवाले से और दो बड़े बैठे की और मुलाकात सियासी हुई गुफ्तगू ना हो तो थोड़ा सा तो कुछ हुआ इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब दो बैठते हैं तो सियासी लोग बात भी करते हैं, सियासी उमूर पर भी बात होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मुश्तरका किस्म की जो तशवीश हम दोनों ने महसूस की बैठते, वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त हचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। और मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक पूरी कौम की इस वक्त एक मुश्तरका एहसास है जो यकीनन एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही थी कि अब क्या किया जा सकता है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें और मुल्क के मुस्तक़बिल को हम महफूज कर सकें। इमरान खान ने कहा कि आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब तक एक पेज पर एकत्रित क्यों नहीं कर सके? मेरे ख्याल में देखिए, इस एतबार से तो हम सब एक पेज पे हैं कि जब इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद सब एक पेज पे आ गए थे कि जी ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ़ ना हो और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस तरफ जाएगा। तो ये एक कदर मुश्तरक तमाम सियासी जमातों के अंदर पाई जा रही है और इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पर बातचीत होगी। तो बाहमी राब्तों का एक सिलसिला कि जिसमें कम से कम जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं उस पर एक हम आहंगी तमाम सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए। अलबत्ता मैं आपको इतना बता दूं कि जमीयत उलमाए इस्लाम 10 मिलियन मार्च मुल्क में मुकम्मल कर चुकी है और उसमें जो आवाम का समंदर शरीक होता था, तो उसमें मैं एक तो बात मीडिया से कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने बड़ी इवेंट्स को कि जिसमें था हद नज़र इंसान मौजूद हों और उसको आप नज़रअंदाज करते चले जाएं, तो फिर मीडिया भी अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोच ले कि क्या उसकी जगह सोशल मीडिया नहीं लेगा, क्या आप पर एतमाद ख़त्म नहीं होगा, क्या आपके हवाले से लोग मायूस नहीं होंगे। तो इन इशूज़ को और इस हवाले से जो एक मूवमेंट चल रही है उसको मेरे ख्याल में हमें एक कौमी मूवमेंट की नज़र से देखना चाहिए और उसको वही मकाम देना चाहिए जो मुल्क की सियासत में। फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी
और बाकी दीगर सियासी जमातें इस हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर आ जाएंगी और मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान हो जाएगा? ये फैसले उन्होंने खुद अपने फोरम पे करने हैं। और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में, कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और पार्टी के वर्कर्स तक जाते हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम के मिलियन मार्च में हर पार्टी के कारकुन भरपूर शिरकत करते हैं। और जाहिर है कि अगर पार्टियां यकजहती न रखती तो फिर उनके कारकुन कैसे उसमें आते। तो एक यकजहती मौजूद है। जो नैब की कार्रवाइयां हो रही हैं उस पार्टी के खिलाफ, आज आप भी मुसलसल हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, उनकी तहरीक चला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के पास आज आए, क्या वो आपके इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक जो खात्मे के लिए तहरीक क्या मुश्तरका देखिए, सोच में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए अभी शायद मियाँ साहब या उनकी पार्टी के लिए आज तो ऐसा दिन नहीं था कि हम उनसे इसके बारे में कोई हतमी राय लेते। वो जाहिर है कि अपनी पार्टी के फोरम पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं उसका उन्होंने फैसला करना है। और यकीनन इसको मैं हिमायत करूँगा कि जब तक एक मुकम्मल हम आहंगी सियासी जमातों के दरमियान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान नहीं होती तो कुछ कमी और खला ज़रूर किसी न किसी सतह पर मौजूद रहेगी। नैब के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।